बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। आज कोरोना का जो पैंडेमिक है, इस समय बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है और कोरोना के पेशेंट की संख्या इतनी ज़्यादा है। कुछ सिम्टोमेटिक है, कुछ माइल्ड सिम्टम्स है, कुछ मॉडरेट सिम्टम्स है, कुछ सीवियर सिम्टम्स है। जनरल पब्लिक को ये पता नहीं है कि कब हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है, कब आईसीयू में एडमिशन की जरूरत है। बहुत कुछ डॉक्टर को भी, जो जनरल डॉक्टर हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि क्या इंडिकेशन है ट्रीटमेंट चलाने का, क्या इंडिकेशन है हॉस्पिटल एडमिशन का, क्या इंडिकेशन है आईसीयू एडमिशन का। यदि हम अपने को थोड़ा नॉलेजेबल बना ले तो इस कोरोना काल में जो इतनी सारी डिफिकल्टीज है, पैनिक है, उसे कुछ कम कर सकते हैं और हम गाइड कर सकते हैं लोगों को। जनरल पब्लिक भी गाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आता है, जिन्हें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, किन लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है, घर पे ही आराम से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके, सारे जो हमने एक वीडियो बनाई है वो देखेंगे। उसमें दिया गया है कैसे हम अपने को इम्यूनिटी को बूस्ट करके कोरोना पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, जो हम प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं, कुछ जनरल प्रोटोकॉल्स है हॉस्पिटल एडमिशन का, जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। और एक एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स द्वारा कोविड उपचार दिशा निर्देश जो है, उसे भी दिखाने जा रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है, क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर कोविड या कोरोना पेशेंट ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल एंड वार्ड एंड आईसीयू एडमिशन। तो ये देखिए, यदि पेशेंट स्टेबल है, सिम्टम्स माइल्ड है और कोमॉर्बिडिटी कुछ नहीं है, जैसे डायबिटीज, रेनल फेल्योर, लीवर फेल्योर, ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेशन और एज 65 से कम है, तो यूजुअली ये पेशेंट यदि स्टेबल होते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है, 6 मिनट वॉक करके आप ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, वो ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से एबव होती है, टेम्परेचर 101 से कम होती है और टेकिकार्डिया नहीं होती है, सांस की तकलीफ नहीं होती है, रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है, तो यूजुअली घर पे रह के इनका इलाज संभव है। लेकिन यदि रिस्क फैक्टर है और पहले भी हिस्ट्री है दिल की बीमारी की, डायबिटीज की, खून के थक्का जमने की और अन्य तरह की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, सीओपीडी है, सांस की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, या इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, या मेंटल दिमाग का स्टेटस ठीक नहीं है, या स्ट्रोक हुआ है, ऐसे पेशेंट ज्यादा रिस्क होते हैं, इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे कंडीशन में कंसल्टेशन की जरूरत होती है। दूसरा, यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम है या 6 मिनट वॉक करके देखे, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के, और सेचुरेशन डीप कर रही है, 94 से कम हो जा रही है, हाथ, नेल, नाक, माउथ का कलर चेंज हो जा रहा है, ब्लू टिंज हो जा रही है, सांस की प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, तो ये इंडिकेशन करता है कि इससे पेशेंट को 94 से कम सेचुरेशन वाले पेशेंट को ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। और ऑक्सीजन के साथ भी यदि सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और ड्रॉजीनेस हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल आईसीयू एडमिशन की भी जरूरत पड़ती है। कुछ टेस्ट की जरूरत होती है, जैसे डी डायमर होती है, ये यदि बढ़ रही है
CPK होती है, CRP होती है, CRP टेस्ट जब 100 से ज्यादा होती है, LDH जो होती है वो बढ़ी हुई होती है, या लीवर फंक्शन टेस्ट अल्टर्ड होती है, या रेनल फंक्शन टेस्ट अल्टर्ड होती है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और यदि लिम्फोसाइट काउंट कम होती जा रही है, न्यूट्रोफिल काउंट कम होती जा रही है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल के एडमिशन की जरूरत पड़ती है। CT में मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। ये यूनिवर्सल वाशिंगटन कोविड-19 रिसोर्स है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन कोविड स्टडी जो करते हैं, कोविड पेशेंट का जो मैनेज करते हैं, वहां से ये रिकमेंडेशन आया है। तो ये आप देखिए, अनस्टेबल वाइटल हो, पल्स बहुत ज्यादा हो या कम हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम हो, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल के एडमिशन की जरूरत पड़ती है। माइल्ड सिम्टम्स कब कहते हैं? थोड़ा सा गले में सोर थ्रोट है, कफ है, फीवर 38 से कम है, घर पे आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई रिस्क फैक्टर है तो उसे स्पेशल केयर देने की जरूरत है। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स है, फीवर 38-39 से ज्यादा हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सेचुरेशन 94 से कम हो रही है, 6 मिनट वॉक करने के बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप कर रही है, और जो है CRP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, LFT में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ी हुई है, डी डायमर एक टेस्ट होती है वो गड़बड़ है, बढ़ी हुई है, CRP बढ़ी हुई है, इसका वायरल लोड ज्यादा है, CT में मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। ये सारा रिस्क फैक्टर है जो सजेस्ट करता है कि ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, ARDS एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, ICU की जरूरत पड़ सकती है। यदि एज 65 से ज्यादा है, फीवर जो है 39 डिग्री से ज्यादा है, लिम्फोसाइट काउंट कम हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल काउंट जो हीमोग्राम करते हैं उसमें TLC जो काउंट हो रही है वो कम हो रहे हैं, LDH बढ़ रहे हैं, डी डायमर बढ़ रहे हैं, इंटरल्यूकिन 6 IL-6 बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, CRP बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे पेशेंट को एंटीवायरस की जरूरत पड़ सकती है, रेमडेसिविर की जरूरत पड़ सकती है, और स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं कि ये पेशेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि कब है ये लेवल कितना बढ़ेगा, तब आप पैनिक घबरा सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज सारे पेशेंट में आ सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट कब होती है वो मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा। ये देखिए, यदि SpO2 93 से ये सारे है कि यदि पेशेंट इंप्रूवमेंट हो रही है तो हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है, रीअसेस करें। यदि पेशेंट कभी भी ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से कम हो रही है, हार्ट रेट जो है 45 से कम हो रही है, 45 से कम हो रही है, हार्ट रेट 120 से ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर 35 डिग्री से कम भी हो रही है, या 39 डिग्री से ज्यादा हो रही है, तो भी एडमिशन की जरूरत है। जो रेस्पिरेटरी रेट कम भी हो रहे हैं या जो ड्रॉजी हो रहे हैं पेशेंट, तो भी हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है, या कॉन्शसनेस कम हो रही है तो भी हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है, या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, सांस बार बार ले रहा है, तेजी से ले रहा है, 20 रेट से ज्यादा रेट है, सांस की दिक्कत हो रही है, तो भी हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। तो ये सारे चीज कोई जनरल पब्लिक भी मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। लेकिन यदि कोई भी डॉक्टर आपको मिल जाए, MBBS डॉक्टर मिल जाए, तो यदि वो ये मॉनिटर कर लेते हैं तो आपको गाइड कर सकते हैं
कि ये पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने की प्रायोरिटी है। तो आपके जानकार को, आपके आसपास को किसी को भी ये सिम्टम्स हो तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट सीख करने की। सांस लेने में दिक्कत है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, परसिस्टेंट चेस्ट पेन हो रही है, सांस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो फिंगर टिप्स है, लिप्स है, नोज टिप है, ब्लूइश हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉन्शियसनेस कम हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, इनएबिलिटी टू वेकअप, अराउज नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कंसिडर हॉस्पिटल एडमिशन फॉर द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, ये सारी दिक्कत हैं तो हॉस्पिटल एडमिशन कंसिडर करना चाहिए। कब? जब सांस की रेट, रेस्पिरेशन की रेट, सांस आप बार बार जल्दी जल्दी ले रहे हैं वो 30 से ज्यादा हो गई हो, या आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पे 94 से कम हो रही हो, या 6 to 10 मिनट्स वॉक पे ऑक्सीजन सेचुरेशन डीप कर रही हो, 90 तक हो जा रही हो चलने पे, या चलने पे सांस फूलने लगा हो, या फिंगर के टिप्स, नोज, लिप्स काले पड़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। ओवरऑल क्लिनिकल कंसर्न बाय इमरजेंसी डॉक्टर अटेंडिंग फॉर द रिस्क ऑफ आउट पेशेंट फेलियर बेस्ड ऑन हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सीवियर कोविड। इमरजेंसी डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि ये हाई रिस्क है, ये जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेलियर का ये पेशेंट नीड करता है हॉस्पिटल एडमिशन एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कौन सा पेशेंट है जिसमें पेशेंट डिटोरिएट कर सकता है, जो हाई रिस्क केस होते हैं, और कौन से पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। ये सारे रिस्क फैक्टर है। यदि 65 साल से बड़े हैं, 65 ईयर्स से ज्यादा हैं, सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जिसमें दिल में का दौरा पड़ने की, हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की दिक्कत हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है, क्रोनिक लंग डिजीज है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जैसे आजमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, मोटापा है, ओबेसिटी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इम्यूनो सप्रेशन पे पेशेंट है, जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनकी हुई है, या जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी में है, प्रेगनेंसी में है, सिकल सेल डिजीज में है, जिसका सेरिब्रल स्ट्रोक या सिर का दौरा पड़ा हुआ हो, या आजमा की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, सीओपीडी की प्रॉब्लम हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर है कोविड डिजीज में डिटोरिएट करने के। ये एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का प्रोटोकॉल है। होम आइसोलेशन करके वो सारी चीजें आप मेंटेन करें। यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है, माइल्ड फीवर है, माइल्ड सोर थ्रोट है, लेकिन यहाँ इवरमेक्टिन का इंडिकेशन है। इवरमेक्टिन आप टैबलेट दे सकते हैं once a day for 3 to 5 days। इवरमेक्टिन। यदि किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है या खून में थक्का जमने की प्रॉब्लम है, उसे ब्लड थिनर देने की जरूरत हो सकती है, तो उसके लिए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दे सकते हैं, या ओरल एंटीकोगुलेंट जो होते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन कंजेनर्स होते हैं, वो दे सकते हैं। वार्ड में एडमिशन कब करें? जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा हो, 24 से 30 बढ़ रहा हो, सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पे 94 से कम हो रहा हो, सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हो, हार्ट रेट बढ़ रही हो, और इसके साथ साथ यदि 6 मिनट वॉक्स पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से डीप कर रही हो, या फिंगर टिप्स ब्लू हो रहे हो, तो ऐसे पेशेंट को टारगेट है 90 to 96% ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन किया जाए। ऑक्सीजनेशन की जरूरत होती है, रेमडेसिविर की जरूरत होती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जरूरत होती है, लो डोज
प्रोफाइलेक्टिक हिपेरिन की जरूरत होती है, क्लिनिकल मॉनिटर करने की जरूरत होती है, चेस्ट एक्सरे सीटी चेस्ट करने की जरूरत होती है, एलएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीआरपी, डी डायमर एंड इंटरल्यूकिन 6 लेवल को मॉनिटर करने की जरूरत होती है। अब आते हैं हम आईसीयू एडमिशन। सीवियर डिजीज, जब बीमारी बहुत ही ज्यादा है, सीवियर है, डिजीज है, तो आईसीयू एडमिशन की जरूरत होती है। जब रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा बढ़ रही हो, सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम एयर पे 90% से कम हो रहा हो, तो इन्हें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बाईपैप बाहर से ऑक्सीजन देने की, प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने की, या वेंटिलेशन पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। इन्हें भी एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। एंटीवायरल थेरेपी रेमडेसिविर देते हैं, जो कि डिजीज यदि 10 से 14 दिन से कम हो। एंटीवायरल देते हैं, डिवाइडेड डोज 5 to 10 डेज। टोक्लीसिजुमैब देते हैं, जो कि इंटरल्यूकिन जब बढ़ी हुई होती है बहुत ज्यादा, जिसको साइटोकैन स्टोन कहते हैं, तो ये टोक्लीसिजुमैब देते हैं। बाकी ब्लड थिनर देते हैं, एंटीकोगुलेंट देते हैं, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन देते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रखते हैं, और वही सारे टेस्ट से मॉनिटर की जाती है। सीआरपी, रेनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, डी डायमर एंड इंटरल्यूकिन 6, ये सारे चीज मॉनिटर करते हैं इस पेशेंट में। और मैं बताऊंगा ये सारे का नॉर्मल लेवल क्या होता है। देखिए, यदि सीटी सिवियरिटी स्कोर 8 से कम है तो माइल्ड डिजीज है। सीटी सिवियरिटी स्कोर 9 to 15 है, मॉडरेट डिजीज है। सीटी में यदि सिवियरिटी स्कोर जो है 15 से ज्यादा है तो ये सीवियर डिजीज है। यदि वायरल लोड 17 to 24 है तो ये हाई वायरल लोड है। स्कोर जो है, यदि ये स्कोर वायरल लोड का स्कोर 24 से 35 है, मॉडरेट है। यदि 35 से ज्यादा है तो माइल्ड है। कोडेड स्कोर में ये है कि कब डिजीज हो सकती है और कब डिजीज नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं डी डायमर। डी डायमर ये देखते हैं कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण कहीं थक्का तो नहीं जमने का टेंडेंसी है, क्योंकि कोरोना के कारण थक्का जमने का, सांस की प्रॉब्लम के साथ खून का थक्का जमने के कारण भी जान जाती है। तो यदि डी डायमर नॉर्मल है या लेस देन 1 है, माइल्ड है, या मोर देन 1 है तो मॉडरेट टू सीवियर है। ऐसे ही न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो देखते हैं, फेरिटीन देखते हैं, एलडीएस देखते हैं, ईएसआर देखते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज यहाँ दी हुई है, और सीआरपी देखते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डायमर एंड इंटरल्यूकिन 6। जैसे है सीआरपी जो है, नॉर्मल सीआरपी 6 से कम होती है, 0 to 6 होती है। यदि लेस देन 26 है तो माइल्ड है। 26 to 100 सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन इसे कहते हैं, जो इन्फ्लामेशन सजेस्ट करता है। यदि 100 से ज्यादा है सी रिएक्टिव प्रोटीन तो सीवियर डिजीज है। वैसे ही इंटरल्यूकिन 6 पे आते हैं। इंटरल्यूकिन 7 से कम है तो नॉर्मल है। इंटरल्यूकिन 6 यदि 15 से कम है, माइल्ड डिजीज है। 15 to 100 है, मॉडरेट डिजीज है। यदि इंटरल्यूकिन 6 100 to 500 है तो सीवियर डिजीज है। तो इस कंडीशन में हमें स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, इस तीनों कंडीशन में। और टोक्लीसिजुमैब भी देने की जरूरत पड़ती है, जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। यदि 500 से ज्यादा इंटरल्यूकिन 6 है तो ये क्रिटिकल डिजीज है। तो ये था कि ये स्लाइड को आप अच्छी तरह देखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट में सीवियर डिजीज है
और उन्हें असिस्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का हेल्प ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा पेशेंट कितना सीवियरली अफेक्टेड है और आप रिकवर करवा सकते हैं, वैसे पेशेंट को मदद कर सकते हैं रिकवर करने में। तो स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।